Good morning everyone. This is our social science class for class 8. So we already started our chapter 9, that is public facilities. This is the part 4 of our chapter 9. So हमने पहले ही public facilities में 4 केस स्टडीज़ पढ़ी थी जो कि चेन्नई की थी और जिससे हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे इशू दिखी थी। सबसे ज़्यादा चेन्नई में जो प्रॉब्लम इशू दिखा था वो था वाटर का, कि किस तरह यहाँ पे जो वाटर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि किस तरीके से वाटर जो है वो हमारे फंडामेंटल पार्ट है एक फंडामेंटल राइट का, जो कि आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा गया था, राइट टू लाइफ में। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था पब्लिक फैसिलिटीज़, कि वाटर के सिवा या अपार्ट फ्रॉम वाटर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सैनिटाइजेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसके बाद हमने देखा था कि वाई गवर्नमेंट रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक फैसिलिटीज़। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं या जितने भी प्राइवेट या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के, उनका जो भी किसी वर्क को करने का एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि उनको उनका एम प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को काम इसलिए करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दी जा सकती। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट जब पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है तो फिर कहाँ से गवर्नमेंट इतना मनी लेकर आती है पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए? तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम क्या होती है? थ्रू रेवेन्यू की। रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या होता है? उनका जो पब्लिक टैक्स देती है उसको क्या बोलते हैं? हम रेवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे What are the public facilities? पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या है? Why should the government be responsible for providing public facilities? और इसके लिए है पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है? तो हमने ये दोनों ही चीज़ पढ़ ली। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? वो जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं और वो जिनकी हमें बेसिकली ज़रूरत होती है तो उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पूरा करती है और पब्लिक यानी सभी सिटीजन्स के लिए होती है। सेकेंड हम देखेंगे द गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो प्राइवेट कंपनी डिलीवर करती हैं। फॉर इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बिल्डिंग रोड्स आर गिवन टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। जैसे कि रोड जो है ये भी एक पब्लिक फैसिलिटी है, क्योंकि किसी एक की नहीं होती, सबकी होती है। लेकिन जो रोड को बनाते हैं तो क्या गवर्नमेंट ही बनाती है? नहीं। अगर गवर्नमेंट को कहीं की रोड बनवानी है तो वो उसके लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली इज डन बाय द 2 प्राइवेट कंपनी। और हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, जो कि दो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू करा जाता है। हाउ एवर द गवर्नमेंट मस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑन दीज एंड एंश्योर दैट दे फुलफिल देयर कमिटमेंट टू रीच दीज फैसिलिटीज़ टू ऑल द पीपल एंड अफोर्डेबल प्राइस। क्योंकि ऐसे में जब इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइवेट कंपनीज का गवर्नमेंट से तो इनको हर चीज़ के लिए ये आंसरेबल होते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ प्राइवेट कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हर ह्यूमन तक, हर सिटीज़न तक प्रोवाइड कराएं और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। Why do you think the government must assume that overall responsibility for public facilities even when it gets private companies to do part for the job? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं उसमें कौन है? तो सिटीजन्स, और वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं। तो फिर वो पब्लिक फैसिलिटीज़ का किस तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं बजाय प्राइवेट कंपनीज़ के, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भी सिटीजन्स ही जॉब करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे किस तरह से। थर्ड पॉइंट, लुक एट योर वाटर बिल। अगर हम अपने पानी का जो घर पर सभी के पानी का बिल आता है अगर उसको देखें, एंड विल फाइंड आउट व्हाट द मिनिमम रेट फॉर इट म्यूनसिपल वाटर इन योर एरिया। तो हम उस बिल को देख के ये फाइंड करनी चाहिए कि ज़्यादातर हमारे एरिया में कम से कम पानी का क्या रेट है। डज द रेट इंक्रीज एज द यूज़ ऑफ वाटर इंक्रीज? क्या वो रेट बढ़ता है जैसे जैसे वाटर का यूज़ हमारे घर में बढ़ता है? वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट चार्जेस अ हायर रेट फॉर अ ग्रेटर यूज़ ऑफ वाटर? या आपको ऐसा नहीं लगता कि चाहे पानी कितना भी यूज़ करो जो बिल है वो सेम होता है अधिकतर? तो ऐसा क्यों कि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बिल भी ज़्यादा? क्या ऐसा होना सही होगा? फाइंड आउट द वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस पीपल्स पे टू गवर्नमेंट बाय टेकिंग अ
salaried person, a person running his or her own factory। तो हमें ये भी देखना चाहिए इसके साथ कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी हो रही है। इनकम कैसे होगी? टैक्सेस के थ्रू, और टैक्सेस बहुत तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे सैलरीड पर्सन, जिसकी सैलरी आती है वो भी टैक्स पे करता है। अ पर्सन रनिंग हिज और हर ओन फैक्ट्री, जिसकी खुद का कोई बिजनेस या फैक्ट्री होती है उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। कोई शॉपकीपर है तो उन्हें भी टैक्स पे करना। शेयर योर फाइंडिंग्स इन योर क्लास, तो हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जो डायग्राम देखेंगे, हमारे डायग्राम दिया हुआ है टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपी कम्स फ्रॉम। हम देखेंगे कि रेवेन्यू किस किस थ्रू से कितना आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तक। तो हम फर्स्ट देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो है गुड एंड सर्विस टैक्स, दैट इज़ GST एंड अदर टैक्सेस। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे कम जो शेयर है वो है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़, यानी जो शेयर मार्केट से आता है या कंपनी से लेके। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद है इनकम टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, नॉन डेबिट कैपिटल टैक्स। तो हम ये पूरे डायग्राम से पाई चार्ट है ये, इससे समझ सकते हैं कि टैक्सेस में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे बसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। अगर हम बस देखें और शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो बस जो है एक सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लोगों के, सिटीज़न के लिए। इट इज़ the main link to the workplace for the majority of the working people. With rapid urbanization, the public bus system even in the major cities has not been able to keep with the demand. So क्या होता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग, जितने भी सिटीजन्स होते हैं सब जॉब करते हैं, और ज़्यादातर जितने भी लोगों का जॉब का टाइम होता है वो 10 o'clock के अराउंड सेम होता है। तो अगर सभी लोग बस का यूज़ करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, हर जगह ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम आएगी और जैम्स हो जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए वहाँ पे न्यू मेथड्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, जैसे मेट्रो। एज द ऑल्टरनेटिव द गवर्नमेंट हैज़ प्लान एम्बिशियस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स फॉर दिल्ली एंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो जितनी भी बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, मेट्रो यूज़ करी जाती है। ₹11,000 crore was spent from the government budget for the construction of first segment of the metro rail in Delhi using the latest technology। और मेट्रो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस करा हुआ है, जिसका बजट किसको रेडी करना होता है, गवर्नमेंट को। जो हमने इससे पहले डिस्कस करा था कि इंडिया में ज़्यादातर जनवरी, जब भी हमारा न्यूज़ स्टार्ट होता है जनवरी, सो जनवरी से लेके फरवरी लास्ट तक इंडिया में बजट पास होता है, और उस बजट में क्या होते हैं, अलग अलग प्लान्स का कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट होता है कि किस प्लान में गवर्नमेंट को कितना मनी जो है वो अपना स्पेंड करना है। People have pointed out that this massive expenditure could have been appointed if only a fraction of this amount was spent on upgrading the public bus system। और उन्हें इसमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी पब्लिक फैसिलिटी जो पुरानी हो गई है उसको भी अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। वुड यू अग्री? वॉट डू यू थिंक कुड बी द सोल्यूशन फॉर द रीजन्स ऑफ इंडिया? और क्या सोल्यूशन करे जा सकते हैं इस प्रॉब्लम्स के लिए? नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, यानी रोड्स और ट्रांसपोर्ट का पढ़ा। बसेस, जहाँ पे बसेस से प्रॉब्लम थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग एंड जैम्स हो जाते थे, तो उसको रोकने के लिए क्या करा गया, मेट्रो का इंट्रोडक्शन किया गया गवर्नमेंट ने। वाटर, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू। अब हम चेन्नई की जो केस स्टडी हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वापस, और देखेंगे कि क्या चेन्नई में सबके लिए वाटर अवेलेबल है। While there is no doubt that the public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities। तो हम क्या देख सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक का मतलब ही यही होता है कि सभी सिटीजन्स के लिए, तो पब्लिक फैसिलिटी यानी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई गई ऐसी चीज़ें जो सभी सिटीजन्स के लिए हैं, पर क्या वो सही में सभी के लिए अवेलेबल है या उसकी शॉर्टेज है। In the rest of this chapter, we will read about the provision of water which
as we have seen is a public facility of a great importance। लेकिन जो पब्लिक फैसिलिटी वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वो है ही ऑल सिटीजन्स के लिए। तो जब सब सिटीजन्स के लिए तो और उसका क्या क्या प्रोविजन यानी उसका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है अगर वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सॉ एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। जब हमने लास्ट 4 केस स्टडी पढ़ी थी चेन्नई की तो वहाँ हमने पढ़ा था कि वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इवन उनको एक केस स्टडी में 4 डेज़ में वाटर अवेलेबल हो रहा था और जो सुब्रमण्यम वाली केस स्टडी थी तो उनको उसमें 2 डेज़ में एक बार वाटर मिलता था। म्यूनसिपल सप्लाई नीड्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द नीड्स ऑफ अ पीपल ऑफ अ सिटी। अगर म्यूनसिपल इस सब की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन निभाता है, म्यूनसिपल। तो म्यूनसिपल की क्या वो होती है कि उनको सबको सप्लाई प्रोवाइड करानी है, हाफ ऑफ द नीड ऑफ पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। और क्या ज़्यादातर कम से कम इतना तो कराना है कि सब लोगों को जितना उन्हें चाहिए ऑन एन एवरेज मतलब कम से कम जितना चाहिए उतना तो मिल ही जाए। देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली दैन अदर। लेकिन हम देख सकते हैं कई बार एक ही सिटीज़ में इस तरीके के एरियाज़ भी होते हैं कि कुछ एरियाज़ में रेगुलर वाटर की सप्लाई हो रही है और कुछ में बिल्कुल नहीं हो रही और इवन कहीं में तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है ही नहीं। Their areas that are close to shortage points get more whereas colonies further away receive less water। और इसीलिए क्या होता है कि कुछ एरियाज़ में वाटर की शॉर्टेज होती है और कुछ एरिया में एक्सेसिव वाटर होता है। The burden of shortfalls in water supply falls mostly on the poor। सो ज़्यादातर जो बर्डन होता है किसी भी चीज़ की शॉर्टेज का वो किसके ऊपर डाल दिया जाता है, पुअर के ऊपर या उन सोसाइटीज़ पर जो बहुत पुअर हैं या फिर हम कह सकते हैं स्लम्स। द मिडिल क्लास when faced with water shortage are able to cope through a variety of private means such as digging borewells, buying water from tankers and using bottled water for drinking। अगर हम मिडिल क्लास को भी देखें तो अगर उनको वाटर की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसका सल्यूशन कर सकते हैं, उसके साथ कोप अप कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी इतना मतलब मनी होता है, वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि वो वाटर अवेलेबिलिटी या वाटर परचेज कर सकते हैं, चाहे वो बोरवेल खुदवाना है यानी कि जिसे हम बोलते हैं बोरिंग करवाना, ठीक है, बाइंग वाटर या फिर वाटर परचेज करना थ्रू टैंकर्स या फिर हम कह सकते हैं वाटर बॉटल परचेज करना। Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some and depends on what one can afford। तो क्या कर सकते हैं कि अगर हम इन सब चीज़ों को हटा के देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या हम कह सकते हैं असेस टू सेफ वाटर कि सबके पास साफ पानी होना ही चाहिए। Once again the wealthy have more choices thanks to booming and market in बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्योरिफायर। जितने भी अगर हम देखें कि वेल्दी लोग यानी कि जो एरिस्टोक्रेटिक या रिच लोग होते हैं उनके पास पूरी चॉइस होती है कि वो कि जितनी भी मतलब बॉटल्स अवेलेबल हैं वो उसको परचेज कर सकते हैं, इसलिए वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में हैप्पी होते हैं या मार्केट को थैंक्स करते हैं कि उनको प्योर बॉटल पैक्ड वाटर मिल जाता है। जैसे अगर हमने ज़्यादातर सुना होगा तो मिनरल वाटर के नाम से भी बोला जाता है। या फिर वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वाटर प्योरीफायर्स को। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाते हैं उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है। वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। और फिर क्या होते हैं, पुअर वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, जैसा पानी उन तक आ रहा है उन्हें उसी को यूज़ करना पड़ता है। In reality, therefore, it seems that it is only people with money. It means क्या हुआ कि people पब्लिक फैसिलिटी लाइक वाटर जैसी जो सबसे ज़्यादा असेंशियल चीज़ है उसको भी ज़्यादा किसको मिल सकती है, जिसके पास मनी है उसको। Who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water। तो कहीं ना कहीं मतलब उस गोल से पीछे रह जाता है इस केस में इंडिया, जिसको हमने आर्टिकल 21 में यूनिवर्सल असेस ऑफ वाटर को इंक्लूड करा था कि सबको ही वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स कि किस तरह से फार्मर्स से वाटर लिया जाता है। The shortage of water has opened up opportunities for private companies in a big way. Many private companies are providing water to cities by buying it from places around the city. In Chennai, water is taken from the nearby towns like Marmadpur, Palor, Karnzagi and
from villages to the north of the city using a fleet over the 13,000 water tankers. Every month of the water dealers pay farmers an advance for the right to exploit water resources on their land. This is water taken away not just from the agriculture but also from the drinking water suppliers of the villages. Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result. So हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि बड़े जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो यही काम करती हैं लोगों को वाटर अवेलेबल कराने का, और वो क्या करती हैं कि उनको हाई कॉस्ट पे वाटर अवेलेबल कराती हैं, और वो वाटर कहाँ से लाती हैं कि जो कुछ स्मॉल टाउन्स होते हैं वो वहाँ से अपने टैंक्स या वाटर को फिल करती हैं। और मतलब कितने टैंकर्स इसमें बताया है कि मतलब हम एक अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं 13,000 टैंकर्स फिल करती हैं, और उनको फिल करके फिर कहाँ से फिल किया जाता है, या तो कोई फार्मर्स होते हैं जो उनकी लैंड होती है वहाँ से वो क्या होता है ज़्यादातर वाटर को रिसोर्सेज को ऐसे में हार्म कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और रोज़ इतने टैंकर्स मंथली हम कह सकते हैं टैंकर्स को फिल करते हैं, और इस तरीके से वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है इससे क्या हो रहा है वो बिल्कुल कम हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि जब रोज़ ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा यूज़ लेंगे तो वो बहुत कम हो जाएगा। और इससे क्या होता है फिर कि वहाँ के जो आसपास के फार्मर्स हैं उनको या उस विलेज को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वाटर लेवल कम होगा तो उनके जो वेल्स होते हैं और उनके पास जो अदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं उन पे इफ़ेक्ट आता है। आगे का हमारा है इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि हम इसके क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इतनी वाटर की प्रॉब्लम है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब तक आप इसे पढ़िए। थैंक यू।